Hello students, I am Pinky, an IT vocational teacher at Government Senior Secondary School Lasan, करनाल। प्यारे बच्चों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज आईटी। आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज की हम इस वीडियो में जानेंगे बच्चों कि आईटी है क्या और आईटी के क्या यूजेस हैं और क्या बेनिफिट्स हैं और वो कौन कौन से फील्ड्स और एरियाज हैं जहां आईटी का यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बच्चों कि आईटी क्या है। व्हाट इज आईटी। सबसे फर्स्ट हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे बच्चों कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बच्चों है हमारी कंप्यूटर मीन्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट, इन तीनों को हम एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, अपने डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे आईटी का। देन प्रेजेंट रोल ऑफ आईटी। आईटी का क्या रोल है हमारी लाइफ में। हमारी डे टू डे की लाइफ में आईटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों। और आईटी के लिए हमें किस क्या क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है और हमारे एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ आईटी क्या क्या हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एक ऐसा क्षेत्र है बच्चों जिसके अंतर्गत कंप्यूटर कंप्यूटर मीन्स कि डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है, या आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है, या कोई भी फिजिकल डिवाइस। जिस फिजिकल डिवाइस मीन्स बेटा यहाँ पर फिजिकल का मतलब है कंप्यूटर का वो भाग, वो हिस्सा जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, यानी कि हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को क्रिएट, प्रोसेस, सिक्योर और एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। यानी कि आईटी क्षेत्र के अंतर्गत हम इन सब का उपयोग करके अपने इलेक्ट्रॉनिकली हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, क्रिएट करते हैं, सिक्योर करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आईटी को जाने तो आईटी के अंतर्गत हम कंप्यूटर कंप्यूटर और टेली कम्युनिकेशन जैसे सिस्टम का अध्ययन व उपयोग सूचना के भंडारण और आदान प्रदान के लिए करते हैं। मीन्स कि हम कंप्यूटर के साथ टेली कम्युनिकेशन और का उपयोग करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। नीचे जो डायग्राम दिखाया गया है बेटा, इस डायग्राम में इस डायग्राम में कंप्यूटर एक तरफ हमारा कंप्यूटर है मींस हार्डवेयर है, यहाँ हमारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर का वो पार्ट जो जिसको हम छू नहीं सकते, मींस सेट ऑफ प्रोग्राम्स का सेट। और प्रोग्राम जो होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस का सेट होते हैं। सेट ऑफ कमांड बोल सकते हो आप, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हो। यानी कि सॉफ्टवेयर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास प्रोग्राम हैं। उनमें से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसमें आते हैं, या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो अलग अलग हम यूज करते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस हो गया, या फिर आप जितनी भी एप्लीकेशन अपने लैपटॉप में हम यूज करते हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आते हैं बच्चों। और उसके अलावा सॉफ्टवेयर के साथ साथ सबसे पहले डाटा हमारा कंप्यूटर सिस्टम के पास जाता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिलकर उसे प्रोसेस करते हैं। यूजर डाटा इनपुट करता है, प्रोसेसिंग होती है और नेटवर्क के थ्रू वो जो इंफॉर्मेशन डाटा प्रोसेस हो जाता है तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है हम उस इंफॉर्मेशन को आगे शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली जो हम डाटा को प्रोसेस करते हैं और उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसे स्टोर करते हैं बेटा, और उसके साथ साथ हम उसको सिक्योर और एक्सचेंज भी कर सकते हैं आईटी के माध्यम से। अब हम बात करते हैं बेटा आईटी के उपयोग की, कि आईटी का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, यूजेस, कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम आईटी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो आईटी का हम बात करते हैं बेटा क्षेत्र की,
एरिया की बिजनेस, बिजनेस में आईटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिजनेस में अगर हम बात करें, आजकल हम ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज्यादा पॉपुलर है बेटा, सभी बहुत यूज करते हैं ऑनलाइन बिजनेस को। हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, कई लोग ऑनलाइन सेल भी करते हैं, काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं जिनके थ्रू हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को सेल का भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। तो वो सेल और परचेज, ऑनलाइन सेल करना और बेचना और खरीदना, दोनों बिजनेस के ही पार्ट हैं। बिजनेस जब हम ऑनलाइन करेंगे तो उसमें आईटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम घर बैठे किसी चीज को खरीद सकते हैं, घर बैठे हम किसी चीज को बेच सकते हैं, और घर बैठे ही हम सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ आईटी। तो आईटी हमारे इस प्रकार से आईटी बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और बिजनेस में अगर बात करें बेटा, तो ऑनलाइन बिजनेस के कारण एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। कस्टमर को स्पेशली मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए आईटी बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम बात करते हैं बेटा एजुकेशन की। एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो आप, मैं और बाकी जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट्स, सब एजुकेशन से हम जुड़े हुए हैं। एजुकेशन में आईटी किस तरह से रोल प्ले करती है? आईटी जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा। आज का जो समय अब चल रहा है, कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा है बच्चों। इस लॉकडाउन में हमारी एजुकेशन सिस्टम प्रभावित ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी जाए, जिसको ई लर्निंग भी बोलते हैं बेटा। आप सब लोग और हम आपस में व्हाट्सएप के थ्रू या जूम ऐप, बहुत इस तरह से ऐप हैं जिनके माध्यम से आपको हम ई लर्निंग दे रहे हैं। तो एजुकेशन, वो जो ई लर्निंग पॉसिबल हुई है बेटा, वो भी हमारी आईटी की ही देन है। तो इस प्रकार आईटी आईटी एजुकेशन जो आपका सेक्टर है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर आज के दिन अगर हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो हमारी जो ये ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, ये पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब चीजों का यूज करके हम आपके पास डाटा को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पा रहे हैं आपस में। आप भी अपनी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस कर पा रहे हो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं विद द हेल्प ऑफ आईटी। तो इसीलिए आईटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन में, एजुकेशन सेक्टर में। अब नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है बेटा, वो है आपका टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन जो हमारा सेक्टर है, आईटी के आने से दूर संचार, टेली कम्युनिकेशन को दूर संचार बोलते, दूर संचार बोलते हैं बेटा। और दूर टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कई नई सेवाओं के द्वार खोले इसने। कंप्यूटर के द्वारा, जैसे हम ईमेल करते हैं, हम हार्ड कंप्यूटर का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, और जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है हम उसको टाइप करते हैं, और अगर हमें कोई फाइल लिंक करनी है, वो फाइल हम लिंक करते हैं और हम एक दूसरे के पास मेल कर सकते हैं। ये जो हम मेल, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको बोलते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल भी हमारा आईटी की ही देन है, क्योंकि हम हार्डवेयर भी यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं, और हम इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, और फिर हम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है, और इसमें आईटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जो अब हम ईमेल का काम कर रहे हैं, वो कुछ ही सेकंडों में हो जाता है हमारा ईमेल। जैसे ही हम क्लिक करते हैं सेंड बटन पे, तो हमारी मेल सेंड हो जाती है, जिस पर्सन के पास हम मेल, जिस पर्सन का मेल एड्रेस हम उसमें मेंशन करेंगे, उसके पास मेल हो जाती है। ये मेल का काम पहले भी होता था, बट ये पहले नॉर्मल लेटर्स और जो हम लिखते थे, और फिर डाकिया उसको आगे पोस्ट करता था, और इस तरह से वो काम 8 से 10 दिन के अंदर होता था। लेकिन वो काम अब हमारा कुछ ही मिनटों में हो जाता है आईटी की मदद से। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में क्या है बच्चों? मनोरंजन। मनोरंजन में भी आईटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज के दिन मनोरंजन के साधन, बहुत तरह के साधन अवेलेबल हैं हमारे पास।
जैसे कि अगर हमें कोई भी मूवी देखनी है, हम इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे और हम उसको इजीली डाउनलोड करके अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। हमें कोई सॉन्ग सुनना है, हम उसको ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे और उसको सुन सकते हैं। और इसके अलावा हमें ऑनलाइन गेम खेलना है, वो भी हम इजीली खेल सकते हैं। ये सारी चीजें जो हम एंटरटेनमेंट में यूज कर रहे हैं बेटा, ये सारी हमारी बच्चों आईटी की ही देन है। तो आईटी एंटरटेनमेंट मनोरंजन के सेक्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं बेटा, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। तो सिक्योरिटी में आईटी प्रौद्योगिकी में विकास के साथ-साथ ऑनलाइन फ्रॉड, डाटा थेफ्ट जैसी समस्याएँ सामने आई। जब हमने ऑनलाइन नेट बैंकिंग की या हमने डाटा एक्सचेंज किया एक-दूसरे के पास, तो उस टाइम पर आईटी में जब जैसे-जैसे इसमें डेवलपमेंट हुई बेटा बच्चों, उसमें क्या हुआ, उसमें ऑनलाइन फ्रॉड और थेफ्ट डाटा थेफ्ट का मतलब है डाटा की चोरी। यानी कि हम जब डाटा भेज रहे हैं उस बीच में वो डाटा आपका चोरी हो जाता है, या फिर हमने नेट बैंकिंग की, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कोई, उस दौरान हमारा ट्रांजैक्शन में कुछ गलत कोई फ्रॉड हो जाता है, तो वो ऑनलाइन फ्रॉड बोला जाता है बेटा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी को बनाया उसके लिए, ताकि ये ऑनलाइन फ्रॉड और डाटा सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम आई थी, समस्याएं आई थी हमारे सामने, वो ना हो। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ पोर्टल बना दिए, ऑनलाइन पोर्टल बना दिए, और उन पोर्टल में, ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा हम अपने बैंक खातों तक पहुंच सकते हैं। और तो आईटी सिक्योरिटी है सुनिश्चित करती है कि केवल आप ही अपने खाते की जानकारी देख पाए। अगर हम उस ऑनलाइन पोर्टल से कनेक्ट होकर अपने खाते की जानकारी लेते हैं, तो उस टाइम पे आईटी हमें बहुत अच्छी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है आपका आईटी का। नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं हम। अब बात आती है हमारी कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट। कंपोनेंट मीन्स उसके भाग कि आईटी हम यूज करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम यूज करें, तो कौन कौन से कंपोनेंट इसके मेन हैं जो जरूरी हमें उन कंपोनेंट के बिना हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते। तो वो कंपोनेंट है, सबसे पहला कंपोनेंट है कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। मीन्स की कंप्यूटर हार्डवेयर, हमें आईटी को अगर यूज करना है तो सबसे मेन हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर होना मस्ट है। क्योंकि अगर हम कोई भी काम कंप्यूटर की मदद से करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास हार्डवेयर होना मस्ट है। हार्डवेयर में हार्डवेयर कंप्यूटर का वो भाग है जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्क्रीन, प्रिंटर, एलईडी, एलसीडी, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हार्डवेयर अवेलेबल है। और उस हार्डवेयर के बिना हम आईटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा एक सबसे पहला कंपोनेंट था जो कि है कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट हम कंपोनेंट की बात करते हैं बच्चों, तो वो है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं हम बच्चों। देखो कंप्यूटर में मेन दो कंपोनेंट होते हैं बच्चों, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकते। अगर हमें हार्डवेयर से काम लेना है, हमें डाटा इनपुट करना है, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। हम कंप्यूटर में कोई डाटा फीड कर रहे हैं, हम स्कैनर यूज कर रहे हैं, हम कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए उसका हार्डवेयर के साथ साथ उसका सॉफ्टवेयर भी होता है। सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा सेट ऑफ प्रोग्राम कह सकते हो बच्चों, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हो, सेट ऑफ कमांड। उस कमांड के बाद ही वो हार्डवेयर हमारा काम करता है, जिस हार्डवेयर से हम काम चाहते हैं। तो हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं बच्चों। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा सॉफ्टवेयर, सबसे मेन सॉफ्टवेयर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। किसी भी डिवाइस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना सबसे मस्ट है। उसके बाद ही हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं। ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं बेटा, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बताया आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस, उसके अंदर आते हैं आपके एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या फिर जितनी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हम यूज करते हैं विशेष कार्यों के लिए, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं बच्चों। जैसे कि अगर बैंकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो स्पेशल बैंकों के लिए होते हैं। एयरलाइन रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर है, वो स्पेशल एयरलाइन के लिए है।
या फिर रेलवे रिजर्वेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो स्पेशली रेलवे के लिए ही है। तो ये जितने सॉफ्टवेयर मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, हम विशेष कार्यों के लिए ही यूज करते हैं इनको। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मुझे ऑनलाइन नेट बैंकिंग या फिर मुझे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है, तो मैं फोन पे वगैरह ऐप, आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन हैं इस तरह से, पेटीएम है एप्लीकेशन, उसका यूज करके भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये आप सॉफ्टवेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों साथ-साथ वर्क करते हैं, तभी हमारी आईटी आगे वर्क करती है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं हम, टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टोपोलॉजी। देखो, हमने हार्डवेयर डिस्कस कर लिया बच्चों, सॉफ्टवेयर डिस्कस कर लिया, लेकिन अब हम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम डाटा को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हमें कोई ना कोई नेटवर्क जरूर चाहिए होता है डाटा को शेयर करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। कोई भी डाटा एक्सचेंज हम करते हैं, हम चाहे वॉइस कॉल कर रहे हो, चाहे हम वीडियो कॉल कर रहे हो, तो उसमें हमें कोई ना कोई नेटवर्क जरूर चाहिए होता है। और वो नेटवर्क भी हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायर्ड नेटवर्क, वायरलेस टेक्नोलॉजी भी हो सकती है हमारी, और वायर्ड टेक्नोलॉजी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम पहले की बात करते हैं, तो उस टाइम पर जो घरों में लैंडलाइन फोन होते थे, तो उसका यूज करते थे हम, और वो हमारे वायर्ड टेक्नोलॉजी का उदाहरण थे। और वायर्ड मीन्स जिसमें वायर का यूज होता हो। और आजकल हम जैसे मोबाइल फोन्स हैं हमारे, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी इनमें हम यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई ना कोई नेटवर्क टेक्नोलॉजी जरूर होगी, जो हमारे डाटा को कम्युनिकेशन करने के लिए, डाटा को शेयर करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। आईटी में नेटवर्क टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डेटाबेस टेक्नोलॉजी की। डेटाबेस, जब भी हम जब भी हम हमारा डाटा क्रिएट होगा, प्रोसेस होगा, तो वो डाटा स्टोर भी होगा। डाटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस का यूज किया जाता है, ताकि वो डाटा आपका ऑर्गेनाइज वे में रहे, उसके लिए हम डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। और डेटाबेस, आपके काफी सारे डेटाबेस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो डेटाबेस टेक्नोलॉजी भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है आईटी का। और लास्ट जो कंपोनेंट है वो है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन, इंसान। हमारे पास हार्डवेयर भी है बच्चों, मेन कंपोनेंट मैंने आपको बताया, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी है और डेटाबेस टेक्नोलॉजी। लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर ह्यूमन ही नहीं होगा इनको इस्तेमाल करने के लिए, तो आईटी जो जो कि सबसे मेन कंपोनेंट है आपका ह्यूमन, इंसान ही उस हार्डवेयर को, उस सॉफ्टवेयर को कमांड देगा, तब वो पर्टिकुलर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपकी डाटा या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा, और देन वो आपकी नेटवर्क के थ्रू आपकी शेयर भी होगी और कम्युनिकेशन भी कर पाएंगे। तो ह्यूमन जो है हमारा, इंसान जिसको हम बोलते हैं, वही सिस्टम को चलाने के लिए हमें इंसान की, आईटी का सबसे महत्वपूर्ण घटक हम कह सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हम जिसको कहेंगे वो है ह्यूमन रिसोर्स। और जैसे कि अगर हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज में जब काम होता है जहाँ पर आईटी यूज होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक में बात करें, बैंक में भी आईटी का बहुत यूज होता है। तो वहां पर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोस्ट होती हैं, और वहां पर अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग पर्सन काम करते हैं। मैनेजर की पोस्ट होती है, क्लर्क की पोस्ट होती है, कैशियर की पोस्ट होती है। सेम इसी तरह से अगर कंपनी है कोई, तो कंपनी में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोस्ट होती हैं, और वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सन उन पोस्ट पर वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामर की पोस्ट पर प्रोग्रामर होता है आपका, अगर कंपनी में डिजाइनर की पोस्ट है तो उसमें डिजाइनर की पोस्ट के लिए भी कोई पर्सन होगा, और अगर कोडिंग के लिए है तो कोडिंग के लिए भी कोई पर्सन होगा, टेस्टिंग के लिए है, सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, तो टेस्टिंग के लिए भी टेस्टर आपका अलग से पर्सन होगा। तो इस तरह से ह्यूमन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईटी के कंपोनेंट में। ये हमने बच्चों बात की कि आईटी के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। अब हम आगे बात करते हैं आईटी के बेनिफिट्स की, बात करते हैं एडवांटेजेस की, फायदों की। तो आईटी के बेनिफिट्स में सबसे पहला जो फायदा बात कर रहे हैं बेटा, जो सबसे पहला बेनिफिट है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी संचार, संचार मीन कम्युनिकेशन। हम डाटा देखो, अब हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने टेलीफोनिकली किसी को कॉल किया, तो उस टाइम पर वो हमारी जो कॉल हुई, वॉइस कॉल भी हो सकती है, हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, या फिर मैसेज के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हम कम्युनिकेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज यूज कर रहे हैं, उसमें आईटी के कारण ही वो हम कर पा रहे हैं। तो आईटी
के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आईटी बहुत बड़ी क्रांति लेकर आई थी और आईटी के कारण ही हम मैसेजेस, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल्स की मदद के साथ किसी के साथ भी संवाद या आपस में बातचीत या कम्युनिकेशन हम कर पाते हैं। आईटी जो है सूचना प्रौद्योगिकी, हिंदी में आईटी को सूचना प्रौद्योगिकी बोलते हैं, आप आईटी भी बोल सकते हैं। आईटी से विभिन्न देशों, भाषाओं और संस्कृतियों के बीच सूचना, ज्ञान, संचार और सूचना, ज्ञान, संचार और संबंधों का साझा करना बहुत आसान हो गया है। आईटी के कारण हम बेटा आज के दिन अलग-अलग देशों की, हम किसी भी कंट्री की भाषाओं के बारे में, उनकी संस्कृतियों के बारे में, उसके बारे में किसी देश के साथ किस तरह के आपस में कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन है, संबंध है, वो हम बहुत आसानी से, वो हम अच्छे से, आसानी से जान सकते हैं आईटी के कारण। जो नेक्स्ट इसका बेनिफिट है बच्चों, आईटी के विकास ने बिजनेस को भी एक नए आयाम पर पहुंचाया है। बिजनेस में किस तरह से बच्चों कि आज कंपनियों को अपने ग्राहकों तक पहुंचना आसान हो गया है क्योंकि देखो कंपनी कहीं और है, कस्टमर कहीं और है, ऑनलाइन कस्टमर ऑर्डर कर रहा है और कंपनी ऑनलाइन उसके ऑर्डर को प्रोसेस करती है और वो प्रोडक्ट उस पर्सन के पास, उस कस्टमर के पास पहुंचा देती है। तो इस तरह से जो कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंच गया, वो काम कितना आसान हुआ। कंपनी को कस्टमर तक जाना बहुत आसान हो गया। जबकि अगर ऑनलाइन बिज़नेस नहीं था जब जब अगर हम नॉर्मली उसकी बात करें बेटा शॉप्स पे जाके हमें परचेज़ करना पड़ता है, दुकानदार कहीं और से रिटेलर से लेता है, रिटेलर ऊपर कंपनी से लेते हैं। तो इस तरह से बीच में बहुत सारी कड़ियाँ थी, लेकिन वो कड़ियाँ अब खत्म हो गई हैं आईटी के कारण। हम डायरेक्ट कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी से हम इज़िली परचेज़ कर सकते हैं, कंपनी भी हम तक आसानी से पहुँच सकती है। हमें कोई उसमें प्रॉब्लम लगती है, कोई इश्यू है, तो वो हम अपनी कंप्लेन कंपनी को डाल सकते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन बिज़नेस जो है, बिज़नेस बहुत ऊँचाइयों पर गया है आईटी के कारण। अगला जो पॉइंट है बच्चों आईटी का कि आईटी के कारण बहुत सारी नौकरियों का निर्माण किया आईटी ने। जैसे कि आईटी के कारण कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा लोगों ने कंप्यूटर फील्ड में काम करना शुरू किया। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग-अलग तरह के फील्ड थे। हार्डवेयर में जिन्होंने काम किया तो वो हार्डवेयर की बहुत सारी नौकरियाँ जनरेट हुई बच्चों। और अगर सॉफ्टवेयर फील्ड की बात करें तो सॉफ्टवेयर फील्ड में भी कंपनियों में बहुत सारी जॉब्स निकली। जैसे सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें तो प्रोग्रामर की पोस्ट होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट होती है, सॉफ्टवेयर डिजाइनर की पोस्ट होती है आपकी, सिस्टम को एनालाइज करने की पोस्ट होती है, सिस्टम एनालिस्ट उसको बोलते हैं, वेब डिजाइनर की पोस्ट होती है आपकी। तो इस तरह से बहुत तरह की कंप्यूटर फील्ड में नौकरियां आपकी आई आईटी के कारण, यानी कि इतनी सारी नौकरियां जो हमारी नई नौकरियों की जो नौकरियां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही देन है ये। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं आईटी कम लागत में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के साथ-साथ प्रोटेक्शन भी प्रदान करती है। अभी-अभी हमने आईटी की जब फील्ड्स की बात की थी तो उसमें हमने सिक्योरिटी वाला पॉइंट डिस्कस किया था बच्चों। तो आईटी कम लागत में, कम पैसों में ही आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करती है और उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट भी करती है। और बहुत कम कॉस्ट में आपको इंफॉर्मेशन स्टोर भी होगी और प्रोटेक्शन भी होगी। अगर आपका व्यवसाय है, जैसे बिज़नेस है, बिज़नेस के केस में हम कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, कंपनी हमारे साथ कस्टमर के साथ डील कर रही है और उनके बीच में उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर भी है और वो प्रोटेक्ट भी रहती है। तो इस तरह से आईटी बहुत कम लागत में इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करती है बच्चों और प्रोटेक्शन भी देती है। आईटी ने सभी प्रकार की सूचनाओं को सही ढंग से और तेज गति के साथ संशोधित करने की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा दिया और कुछ उपकरण जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट हो गया, हमारा डेटाबेस प्रोग्राम है के उपयोग से आप जानकारी को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। मीन्स अगर हमारी आईटी में जो भी इंफॉर्मेशन है, हम उसको वर्ड में स्प्रेडशीट है हमारा सॉफ्टवेयर, डेटाबेस है, हम वहाँ पर उसको बहुत अच्छे से उसको अपने डाटा को मैनेज करके रख सकते हैं। तो आईटी इसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी। तो ये हमने आईटी के बेनिफिट्स के बारे में जाना बच्चों, कि आईटी के क्या बेनिफिट्स हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है बच्चों। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों।